हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरनेट इनेबल्ड सर्विसेज, जो कि है हमारा चैप्टर नंबर 2 का सेकंड पार्ट। वैसे पहले अपन रिवाइज कर लेते हैं कि अपन ने पहले पार्ट में क्या देखा था। ठीक है, 2.1 में क्या देखा था, तो यानी कि आपको आइडिया आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने यूनिट 2 शुरू किया था। उसमें देखा था अपन ने इंट्रोडक्शन अबाउट इंटरनेट। ठीक है, कि इंटरनेट क्या है। उसके बाद उसका मीनिंग एंड कंसेप्ट देखा था कि कैसे अपन लैन वैन मैन की मदद से नेटवर्किंग बिल्ड कर रहे हैं और इंटरनेट का इस्तेमाल अभी हो रहा है। ठीक है, उसके बाद देखा था तीन चीज़ें जो ज़रूरी होती है नेटवर्क इस्टेब्लिश करने में। ठीक है, उसके बाद देखा था अपन ने ओरिजिन या फिर हिस्ट्री देखी थी इंटरनेट की, कि कैसे सबसे पहले अर्पानेट आया था। ठीक है, कहाँ पे आया था वो, यूएसए के दो यूनिवर्सिटीज़ के बीच में कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए अर्पानेट का सबसे पहले इस्तेमाल हुआ था। तो वहीं से अपन ऐसा मान के चलते हैं कि वहाँ से ही ओरिजिन हुआ था। उसके बाद अपन ने फिर ईयर्स देखे थे कि कौन सी ईयर में कैसे कैसा हुआ, डीएनए कब हुआ। उसके बाद डारपा कब उसका नेम चेंज हुआ था। उसके बाद अपन ने एचटीटीपी देखा। ठीक है, उसके बाद अपन ने देखा कि फैसिलिटीज़ ऑन इंटरनेट या फिर यूजेस ऑफ इंटरनेट कौन कौन से हैं। तो कम्युनिकेशन के लिए अपन यूज़ करते हैं शॉपिंग, सर्चिंग, एंटरटेनमेंट, ईमेल, एजुकेशन। इन सारी चीज़ों के लिए अपन इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद देखा था कि इसेंशियल कंपोनेंट्स के कौन से हैं, कि आपको अगर इंटरनेट चाहिए, इंटरनेट का एक्सेस चाहिए, तो आपके लिए इसेंशियल कंपोनेंट कौन कौन से हैं। तो उसमें आता है एक टेलीफोन कनेक्शन। उसके बाद आता है मॉडेम। उसके बाद आता है आपके पास होना चाहिए एक सीरियल पोर्ट। फिर अकाउंट होना चाहिए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का। फिर एक ब्राउज़र होना चाहिए और एक टीसीपी आईपी नेटवर्क भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अपन ने अभी तक देख ली है। तो अभी हम शुरू करने वाले हैं इंटरनेट इनेबल्ड सर्विसेज, यानी कि इंटरनेट की मदद से हमको जो सर्विसेज मिली है, जो इस्तेमाल अपन कर सकते हैं, वो अपन देखने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं अभी। व्हाट इज़ इंटरनेट has been studied in the previous chapter. An internet is a network and no one has the right or ownership of it. ठीक है, इंटरनेट क्या है, कनेक्शन या फिर कलेक्शन ऑफ नेटवर्क्स है। बहुत अलग अलग नेटवर्क्स मिलके अपन एक इंटरनेट बनाते हैं। ठीक है, लैन वैन मैन, इनका कॉम्बिनेशन अपन इंटरनेट को बोल सकते हैं। At the early beginning, the internet facility has become very popular in America. Then it gradually spread in many countries. Today, it has become popular all over the world, and this is because of the benefit from the internet and the facilities and amenities of the internet. तो सबसे पहले कहाँ से हुआ था पॉपुलर, अमेरिका से, क्योंकि वहाँ से ये अर्पानेट शुरू हुआ था अपना। फिर जैसे जैसे अमेरिका के लोगों को उसको फ़ायदा होने लगे, फिर दुनिया को भी पता चला कि भाई बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं इंटरनेट यूज़ करने के। तो फिर वैसे वैसे वो पूरी दुनिया में फैलता गया। ठीक है, इंटरनेट प्रोवाइड्स अ वेराइटी ऑफ सर्विसेज। कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ग्राफिक्स यानी कि फ़ोटोज़ वीडियोज़ मिलता है अपने को। फिर वॉइस यानी कि MP3 ऑडियो भी है, सॉफ्टवेयर भी है, टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द पर्सन, यानी कि हर एक चीज़ जो आपको चाहिए वो इंटरनेट की मदद से आप ले सकते हो। द सर्विसेज ऑफ टेलनेट, फाइल ट्रांसफ़र, इलेक्ट्रॉनिक मेल, न्यूज़, वर्ल्ड वाइड वेब एक्सेट्रा आर इम्पोर्टेंट फ्रॉम देम। यहाँ पे अपन को फाइल ट्रांसफ़र की भी सर्विसेज मिलती है, मेल की भी, न्यूज़ की भी, टेलनेट की भी। तो ये सारे और उसके इम्पोर्टेंस है। दे आर कॉल्ड इंटरनेट इनेबल्ड सर्विसेज। तो ये जो सर्विसेज अपने को इंटरनेट की मदद से मिल रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, इंटरनेट इनेबल्ड सर्विसेज। ठीक है, इन दिस चैप्टर इंटरनेट रिलेटेड वेरियस सर्विसेज हैव बीन स्टडीड। तो इसमें से अपन कुछ सर्विसेज अभी देखने वाले हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले है यूजनेट। ठीक है, तो यूजनेट क्या है तो ये समझ लेते हैं सबसे पहले। यूजनेट वॉज कंसीव्ड इन 1979 एंड पब्लिकली इस्टेब्लिश इन 1980s। कंसीव्ड यानी कि उगम उसका, यानी कि ओरिजिन कब हुआ था, वो हुआ था
1979 में, और उसके एक साल बाद उसको पब्लिक किया गया, यानी कि लार्ज लेवल पे उसको इस्टेब्लिश किया गया, जनरल पब्लिक के लिए उसको खोला गया, किसको, यूजनेट को, at the University of North Carolina and Duke University over the decade before the World Wide Web went online and general public received access to the internet. ठीक है, making one of the oldest computer network communication system still in widespread use, known as news reader software. ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ था, नॉर्थ कैरोलिना यूनिवर्सिटी और ड्यूक यूनिवर्सिटी के यहाँ पे यूजनेट का इस्तेमाल हुआ था, और ये यूजनेट कब का है, वर्ल्ड वाइड वेब जो अपन आज यूज़ करते हैं उससे भी 10 साल पुराना है, डिकेड बोले तो 10 साल पुराना है। ठीक है, तो उस पर अपन क्या कर सकते थे कि आप न्यूज़ शेयर कर सकते थे। ठीक है, उस टाइम पे आप न्यूज़ शेयर करना कोई मामूली बात नहीं, न्यूज़ यानी कि एक मैसेज दूसरी जगह भेजना। ठीक है, इट वॉज ओरिजिनली बिल्ट ऑन अर्पानेट, क्योंकि सबसे पहले क्या था अपने पास, अपने पिछले यूनिट में अपन ने देखा था, यानी कि 2.1 में हमने देखा था कि अर्पानेट जो था वो सबसे पहले माना जाता है, ओरिजिन माना जाता है इंटरनेट का, इसके बाद ही इंटरनेट का जन्म हुआ ऐसा माना जाता है। तो इसीलिए ये जो सिस्टम थी यूजनेट की, ये कैसे कहाँ पे बिल्ट हुई होगी, अर्पानेट पे, एम्प्लॉइंग टू यूनिक्स प्रोटोकॉल, कॉपी प्रोटोकॉल। ये यूनिक्स टू यूनिक्स क्या है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, वहाँ तब उस टाइम पे यूनिक्स होती थी, एज इट्स ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल टू ऑफर मेल एंड फाइल ट्रांसफर एज वेल एज अनाउंसमेंट थ्रू द न्यू डेवलप्ड न्यूज़ सॉफ्टवेयर सच एज अ न्यूज़। तो उस टाइम पे यूनिक्स टू यूनिक्स प्रोटोकॉल यूज़ होता था न्यूज़ या फिर कोई इंफॉर्मेशन या फिर फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए। आ गया आपका ध्यान में? तो इस तरह से यूजनेट का शुरुआत हुआ था। ठीक है, द आर्टिकल दैट यूजर पोस्ट टू यूजनेट आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू टॉपिकल कैटेगरीज नोन एज न्यूज़ ग्रुप। ठीक है, जो भी आर्टिकल आप लोग यूजनेट पे पोस्ट करते थे उस टाइम पे, उसको क्या कहा गया था, न्यूज़ ग्रुप कहा गया था। यानी कि यूजनेट बड़ा कॉन्सेप्ट है और उसके अंदर जो आता है वो आता है न्यूज़ ग्रुप। देखिए फिर से देख लेते हैं, द आर्टिकल दैट यूजर्स पोस्ट टू यूजनेट। देखिए मैं अभी एक यूज़र हूँ, ठीक है, ये मेरा पीसी, मैं यूजनेट पे कुछ भी पोस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, एक न्यूज़ है कि भाई कोविड-19 में इतने लोगों की मौत हो चुकी है। ठीक है, ये कोविड की न्यूज़ है, मैं पोस्ट कर रहा हूँ। आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू टॉपिकल कैटेगरीज। टॉपिकल कैटेगरीज बोले तो टॉपिक वाइज कैटेगरीज, यानी कि जैसे एक न्यूज़ हो गई मेडिकल से रिलेटेड, एक न्यूज़ हो गई ऑटोमोबाइल से रिलेटेड, एक न्यूज़ हो गई आईटी से रिलेटेड। तो ये जो टॉपिक वाइज लिस्ट जो आती थी वो किस पे आती थी, न्यूज़ ग्रुप पे आती थी। ठीक है, विच आर देमसेल्व्स लॉजिकली ऑर्गेनाइज्ड इनटू हायरार्कीज ऑफ द सब्जेक्ट। ये क्या हो गई, ये इसकी हायरार्की हो गई कि मेडिकल वाले सभी पोस्ट कर इसमें देखेंगे मेडिकल में, ऑटोमोबाइल वाले ऑटोमोबाइल में, आईटी वाले आईटीज में। ठीक है, when a user posts an article it is initially only on that user's news server. ठीक है, each news server talks to one or more other server and exchange article with them. In this system the article is copied from server to server and should eventually reach every server in the network. Usenet was designed under the condition when the network was much lower and not always available. देखिए यूजनेट में क्या होता था कि ये देखिए, ये एक यूज़र हो गया, ये एक यूज़र हो गया और ये एक यूज़र हो गया। ठीक है, ये तीनों यूज़र्स अगर कोई इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं तो वो इन्फॉर्मेशन सिर्फ इसी के पास रहती थी। ठीक है, अगर इसने कोई चीज़ पोस्ट कर दी तो ये इसी का ये सर्वर बन जाता था। ठीक है, ये चीज़ इसी के पास रहती थी, इसने कुछ पोस्ट किया तो ये चीज़ इसी के पास रहती थी, इसने कुछ पोस्ट किया तो इसी के पास वो इन्फॉर्मेशन रह जाती थी, न्यूज़। फिर ये तीनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते, उसको एक्सेस करते थे। लेकिन अगर ये बंदा ऑफलाइन चला गया तो इसने जो न्यूज़ रिलीज़ की थी वो भी ऑफलाइन चली जाएगी, सिर्फ फिर ये दोनों ही कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो ये ड्रॉबैक किसका था, ये ड्रॉबैक था यूजनेट का। लेकिन जैसे ही वर्ल्ड वाइड वेब WW आया तो स्पेशलाइज सर्वर रहते थे, तो कोई भी चीज़ अगर आप पोस्ट करते हो
और अगर वो इंसान ऑफलाइन चला जाता है तो वो इन्फॉर्मेशन वो सर्वर पे रहती है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया है? द फॉर्मेट एंड ट्रांसमिशन ऑफ यूजनेट आर्टिकल इज सो सिमिलर टू दैट ऑफ इंटरनेट ईमेल मैसेज। जो अपन ईमेल भेजते उसी तरह का यूजनेट का ट्रांसमिशन रहता है, बोलते आर्टिकल्स का। The difference between two is that Usenet articles can be read by any user whose newsgroup server carries to group to which the message was posted, as opposed to email messages which have been one or more specific recipient। देखिए, लेकिन ईमेल और यूजनेट का डिफरेंस क्या है कि मैंने अगर कोई मैसेज यूजनेट पे डाला, ठीक है, एक अपन एग्जांपल लेते, ये यूजनेट है और इसमें मैं एक यूज़र हूँ, ये बाकी के यूज़र हैं। ठीक है, मैंने अगर कोई मैसेज यूजनेट पे डाला तो ये बाकी लोग भी उसको एक्सेस कर सकते या फिर देख सकते। लेकिन ईमेल में कैसा रहता है, अगर यहाँ पे मैं हूँ और यहाँ पे 3 अलग लोग हैं, तो मैंने अगर एक का नाम डाला कि ये एक भाई मैसेज है, ये मैसेज सिर्फ फर्स्ट पर्सन को ही जाना चाहिए, तो ये मैसेज सिर्फ पहले वाले को जाएगा। अगर मैंने इस पर दो का मैसेज दूसरे का नाम लिखा तो ये मैसेज सिर्फ दूसरे को जाएगा। अगर मैंने तीसरे का लिखा तो ये मैसेज सिर्फ तीसरे को जाएगा। लेकिन यूजनेट पे ऐसा नहीं। यूजनेट पे कैसा होता है, पब्लिकली वो मैसेज चला जाता है कि मैंने ये मैसेज डाला तो ये चारों के चारों लोग वो मैसेज को देख सकते हो। ये बस डिफरेंस है इसमें का, ईमेल और यूजनेट का। ठीक है, Today, Usenet has diminished to importance with the respect to internet forum, blogs and mailing list, but Usenet differ from such media in several ways। क्या बोला गया है कि Usenet जो है वो अभी अपन देख सकते हैं कि फॉरम्स होते हैं, ब्लॉग्स होते हैं। आजकल आपने देखा होगा कि कोई कोई लोग जो फेमस राइटर होते हैं वो ब्लॉग्स लिखते हैं, उनके फॉरम्स भी होते हैं। तो ये जो कहा गया है ये यूजनेट का ही कंसेप्ट उसको डेवलप किया गया है आगे। ठीक है, Usenet requires no personal registration with the group concerned. Information need not be stored on a remote server. Archives are always available and reading the messages requires mail or a web client but news client। ठीक है, इसमें क्या गया है कि ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहती है लेकिन तभी जब वो यूज़र रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इन शॉर्ट, यूजनेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ यूज़र सबमिटेड नोट्स। तो यूजनेट क्या है, जो भी यूज़र्स, छोटे छोटे यूज़र जो भी कंट्रीब्यूट करेंगे इंफॉर्मेशन, तो वो यूजनेट कैरी करता है ऑन अ वेरियस सब्जेक्ट दैट आर पोस्टेड टू अ सर्वर ऑन अ वर्ल्ड वाइड नेटवर्क। ठीक है, ईच सब्जेक्ट ऑफ पोस्टेड नोट इज ऑल्सो नोन एज न्यूज़ ग्रुप। जो भी सब्जेक्ट अपन देखते हैं अभी, ये जो इन्फॉर्मेशन हो गई ये तो कलेक्टिव हो गई, लेकिन फिर अपन ने देखा था कि भाई ये एक टॉपिक वाइज अगर अपन ने की तो मेडिकल की अलग है, आईटी वालों की अलग है, ऑटोमोबाइल वालों की अलग है, और अलग अलग जो प्रोफेशन आते हैं। तो ये कैटेगरी वाइज जब होता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, न्यूज़ ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, ईच सब्जेक्ट पोस्टेड नोट्स इज नोन एज न्यूज़ ग्रुप। देर आर थाउजेंड ऑफ न्यूज़ ग्रुप एंड इट इज़ पॉसिबल फॉर यू टू फॉर्म अ न्यू वन। Most of the news group are hosted on internet connected servers, but that can only be hosted from servers that are not part of internet. Usenet's original protocol was Unix to Unix। अपन ने देखा था कि कौन सा था, Unix to Unix। बट टुडे नेटवर्क न्यूज़ ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इज़ यूज्ड। पुराना कौन सा था, जब ARPANET था, ARPANET, ARPANEट था, तब था यूनिक्स टू यूनिक्स। और अब कौन सा है, NNTP यानी कि नेटवर्क न्यूज़ ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, अब क्या है अपना WWW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब है। ठीक है, तो आज कौन सा यूज़ होता है, नेटवर्क न्यूज़ ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो ये था अपना यूज़नेट। ठीक है, उसके बाद अभी अपन देख लेते हैं आगे न्यूज़ ग्रुप। अपन ने देखा था कि न्यूज़ ग्रुप क्या होता है, तो कैटेगरी वाइज जो भी पोस्टेड होता है यूज़नेट पे उसको अपन क्या कहते हैं, न्यूज़ ग्रुप। तो डिटेल में देख लेते हैं। अ यूज़नेट न्यूज़ ग्रुप इज़ रिपोजिटरी यूजुअली विद द यूज़नेट सिस्टम। रिपोजिटरी बोले तो जहाँ पे अपन डेटा सेव करते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि शोध गंगा, जहाँ पे क्या होता है, PhD के आपको
थीसिस दिखते हैं। उसके बाद एक है शोध गंगोत्री। गंगोत्री, यहाँ पे क्या मिलता है आपको, पीएचडी के सिनॉप्सिस आपको अवेलेबल है। तो वैसे ही यूजनेट जो क्या हो, न्यूज़ ग्रुप क्या है, आपके रिपोजिटरी है जो भी आप यूज़ करते हैं यूजनेट पे, ठीक है। कैटेगरी वाइज यहाँ पे रहता है वो। फॉर मैसेजेस पोस्टेड फ्रॉम मेनी यूजर्स इन अ डिफरेंट लोकेशन यूजिंग इंटरनेट। तो ये एक रिपोजिटरी क्या है, रिपोजिटरी है जो भी यूजर्स मैसेजेस पोस्ट करता है यूजनेट पे, तो उसे अपन न्यूज़ ग्रुप कहते हैं। न्यूज़ ग्रुप आर टेक्निकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम, फॉर्म है ये, एफ ओ आर एम, डिस्टिंक्ट फॉर्म, बट फंक्शनली सिमिलर टू डिस्कशन फोरम ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। आपने नाम सुना होगा Quora.com, QUORA। ये वेबसाइट कैसी है कि यूज़र यहाँ पे क्वेश्चन करता है, ठीक है। एक यूज़र इस पे क्वेश्चन करता है और रिमेनिंग यूज़र जो है इस पे क्या करते हैं, आंसर्स देते हैं। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, इस सिस्टम को क्या बोलेंगे अपन, कि भाई आप यहाँ पे डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह का है अपना न्यूज़ ग्रुप। न्यूज़ ग्रुप इज़ एन ऑनलाइन डिस्कशन फोरम एक्सेसिबल टू थ्रू यूजनेट, ठीक है। ईच न्यूज़ ग्रुप कंटेन्स डिस्कशन अबाउट स्पेसिफिक टॉपिक इंडिकेटेड in a news group name, for example science, game, politics, computer, economics. You can browse news group and post or reply or topic using news reader program. समझा भी आप, कि एक यूज़र क्वेश्चन पूछेगा, फिर उसके लाखों हज़ारों जो बाकी यूजर्स रहेंगे, अगर उनको उस क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो वहाँ पे लिखेंगे। एग्जांपल लेते हैं अपन, कि मैंने बोला कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कितने हैं, ठीक है, हाउ मेनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर देयर, ठीक है। तो अभी लाखों यूज़र्स है इस पे, तो कोई बोलेगा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स चाहिए क्या आपको, या फिर जो ग्लोबली यूज़ होते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, यूएस स्टैंडर्ड्स वाले, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स चाहिए क्या। तो ऐसे बहुत सारे लोग आपको फिर उसका आंसर देंगे। तो ये कौन सा क्वेश्चन से रिलेटेड होगा, ये एजुकेशन से रिलेटेड हो गया। फिर आप कोई पूछेंगे कि टेस्ला भारत में आ रही है तो उसका क्या कैसा परफॉर्मेंस रहता है, वो किससे रिलेटेड हो गया, वो ऑटोमोबाइल से रिलेटेड हो गया। तो ये सारी चीज़ें टॉपिक बाय टॉपिक होता है उसमें, तो उसको अपन क्या कहते हैं, न्यूज़ ग्रुप कहते हैं। तो सिंपल आप ये ध्यान में रखिए कि एक ऑनलाइन डिस्कशन फोरम होता है जहाँ पे यूज़र्स एक दूसरे के साथ क्वेश्चन और आंसर्स के थ्रू इंटरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। न्यूज़ ग्रुप में भी आइदर मॉडरेटेड और अनमॉडरेटेड। देखिए इसमें भी कैसा है, आपने व्हाट्सएप ग्रुप खोला तो उसमें अभी एक ऑप्शन है कि ओनली एडमिन्स कैन, ओनली एडमिन कैन सेंड मैसेजेस, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि सिर्फ एडमिन मैसेज भेज सकता है। तो उसको अपन क्या बोलेंगे कि भाई ये ग्रुप मॉडरेटेड है, यानी कि इस ग्रुप को मॉडरेट कर रहे हैं ग्रुप एडमिन। और अगर ये ओनली एडमिन्स वाला उसमें ऑप्शन नहीं रहा तो उसको क्या बोलेंगे अपन कि भाई ये अनमॉडरेटेड है, यानी पे उस पे किसी का कंट्रोल नहीं है। तो वैसे ही कहा गया है कि न्यूज़ ग्रुप जो होते हैं वो एक तो मॉडरेटेड भी हो सकते हैं या फिर अनमॉडरेटेड भी हो सकते हैं। इन मॉडरेटेड न्यूज़ ग्रुप अ मॉडरेटर must approve the post in order from them to become part of the discussion. These groups are moderated by the designated person who decide which posting to allow or to remove. In unmoderated group, everything posted is included in the discussion. News groups are organized in the subject hierarchies with the first few letters of the news groups name indicating major subject categories and subcategories represented by a subtopic name. Some major subject categories are, ये जो है अपने पास अभी सब कैटेगरी जो मेजरली यूज़ होती है, रेक यानी कि रिक्रिएशन, सोक यानी कि सोसाइटी, साई यानी कि साइंस, कॉम्प यानी कि कंप्यूटर एंड सो ऑन, ठीक है। यूजर्स कैन पोस्ट टू द एग्जिस्टिंग न्यूज़ ग्रुप, रिस्पॉन्ड टू प्रीवियस पोस्ट एंड क्रिएट न्यू न्यूज़ ग्रुप। वाइल मेनी पीपल नाउ यूज वेब फोरम एंड online chat instead of news group, the service is still popular around the world. In fact, there are estimated over 1 lakh news group in existence. देखिए अभी अपन एक बार इसको समझ लेते हैं कि क्या कहा गया है।
ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया है कि मॉडरेटेड और अनमॉडरेटेड का एक और एग्जांपल देख लेते हैं अपन। आपने फेसबुक पर ग्रुप्स देखे होंगे, ठीक है। फेसबुक पर वेरियस टाइप के ग्रुप्स हैं। तो ऐसे ही अगर एक आधा ग्रुप रहा तो उसमें क्या होता है कि अगर मैं उस ग्रुप में कोई चीज़ पोस्ट करना चाहता हूँ, मैं एक यूज़र हूँ, कोई चीज़ पोस्ट करना चाहता हूँ, तो सबसे पहले अगर उसमें उन्होंने मॉडरेटेड वो ग्रुप रहा, यानी कि अगर मैं एक पोस्ट करना चाहता हूँ तो वो पोस्ट अप्रूवल के लिए जाएंगे किसके पास? ग्रुप एडमिन के पास। अगर वो ग्रुप एडमिन ने वो पोस्ट को अप्रूव कर दिया तो वो पोस्ट ग्रुप में भी दिखेगी। अगर वो ग्रुप एडमिन ने उसको अप्रूव नहीं किया तो वो ग्रुप में नहीं दिखेगी, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे अपन? मॉडरेटेड ग्रुप। और जो पोस्ट पब्लिक होते हैं, यानी कि पब्लिकली ओपन होते हैं, कोई भी यूज़र आके उस पर पोस्ट कर सकता है, तो उसको अपन अनमॉडरेटेड ग्रुप बोलेंगे। तो न्यूज़ ग्रुप में क्या रहता है? वेरियस टाइप्स के कैटेगरीज रहती है, ठीक है। तो अभी अपन समझो एक एजुकेशनल न्यूज़ ग्रुप देख रहे हैं, तो उसमें क्या रहेगा? कौन सी स्ट्रीम रहेंगी? साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स, ठीक है। ये अपन किसकी बात कर रहे हैं? एजुकेशन वाले न्यूज़ ग्रुप की। और साइंस में फिर क्या आएगा? फिर आएगा बीएससी, फिर आएगा बी बी लिप भी आएगा, ठीक है। ऐसे या फिर 11th और 12th भी आएगा। फिर आएगा कॉमर्स, इसमें आएगा बीकॉम, ठीक है। फिर आएगा आर्ट्स, इसमें आएगा बीए। तो ये क्या हो गई? ये इसकी सब कैटेगरीज हो गई और ये एक मेन कैटेगरीज हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे देखा गया कि मेजर सब्जेक्ट सब कैटेगरीज एंड सब कैटेगरीज उसमें भी आ जाएंगे। उसके बाद आगे देखते हैं। While many news group host traditional text-based discussion, a large number of news groups are now used for file sharing. In short, a news group is an internet-based discussion around an individual entity, organization, or a topic. News group enable remotely connected user to share, discuss, and learn about their topic of interest by exchanging text messages, images, videos, and other form of digital content. न्यूज़ ग्रुप आर ऑल्सो रेफर टू एज यूजनेट न्यूज़ ग्रुप। देखिए, यूजनेट भी कुछ इसी तरह का था, लेकिन यूजनेट के अंदर न्यूज़ ग्रुप्स आते हैं। यूजनेट जो होता है ये एक वाइड कंसेप्ट है, और न्यूज़ ग्रुप जिसमें अपन टॉपिकली अरेंज करते हैं सब्जेक्ट को, उसको अपन क्या कहते हैं? न्यूज़ ग्रुप बोलते हैं। तो बहुत ही सिंपल था कंसेप्ट ये न्यूज़ ग्रुप वाला भी। तो आप इतना ही ध्यान में रखिए कि ऑनलाइन डिस्कशन फोरम जो होता है उसको अपन न्यूज़ ग्रुप कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है एक और इंटरनेट इनेबल्ड सर्विस है अपने पास, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये एक प्रोटोकॉल है, आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, ठीक है। तो फाइल जो अपनी एक यहाँ से दूसरी जगह जाती है उस पर कौन सा प्रोटोकॉल लगता है? FTP, फाइल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। की वो फाइल कैसी जाएगी, किस तरह जाएगी, वो पैकेट्स में जाएगी कि पूरे के पूरे एक ही इसमें जाएंगे, तो ये FTP में होता है। तो देख लेते हैं और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। FTP इज़ अ पार्ट ऑफ TCP/IP प्रोटोकॉल सूट, ठीक है। अपने पास प्रोटोकॉल का सूट है पूरा। प्रोटोकॉल सूट यानी कि बोले तो वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल है हर एक चीज़ के लिए। तो जो ट्रांसमिशन यानी कि फाइल एक दूसरे जगह जाने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज़ होता है उसको क्या बोलते हैं अपन? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इट इज़ अ प्रोटोकॉल और अ सेट ऑफ रूल। तो प्रोटोकॉल सूट क्या है? सेट ऑफ रूल्स है उसमें। तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज़ वन ऑफ द बेसिक प्रोटोकॉल विच इज़ यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग अ फाइल फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर वेरी फास्ट एंड एफिशिएंटली। तो FTP क्या है? जब अपन फाइल एक कंप्यूटर से दूसरी जगह भेजते हैं तो उसको अपन फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल बोलते हैं। FTP वर्क ऑन अ क्लाइंट सर्वर प्रिंसिपल, ठीक है। क्लाइंट और सर्वर आपको प्रिंसिपल पता ही है। A client program enable the user to interact with the server in order to access the information and services on the server computer। देखिए, अपन देखा है क्लाइंट सर्वर प्रिंसिपल, लेकिन फिर से एक बार देख लेते हैं। ये हो गया सर्वर और ये मैं छोटा सा उसका क्लाइंट। क्लाइंट बोले तो अपन जैसे लोग जो
उसको यूज़ करते हैं। तो सर्वर देखिए अपन, सबसे बेस्ट एग्जांपल है अपने पास यूट्यूब। तो मैं जो हूँ एक छोटा सा यूज़र हूँ, ये मेरा पीसी है, मैं इस पे डाल रहा हूँ कि भाई मेरे को कोविड वाला एक आध वीडियो दिखाओ। मैं क्या सर्च करूँगा, कोविड-19। तो मेरी रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर पे, सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाएगी, तो सर्वर को पता चलेगा कि भाई इस यूज़र को जो है वो कोविड-19 का वीडियो देखना है। तो सर्वर अपना डायरेक्टरी में जाएगा, वहाँ पे देखेगा कि कौन से टॉपिक वाला है, भाई कोरोना है, निमोनिया है, मलेरिया है और वेरियस डिसीज़ है। लेकिन इसको कौन सा चाहिए भाई, कि कोविड वाला चाहिए। तो कोविड से मैच होने वाले उसके पास जो भी वीडियोस होंगे उसकी लिस्ट वो फिर भेजेगा क्लाइंट को कि भाई देखो ये वीडियोस है आपके पास। फिर यूज़र क्या करेगा कि उसको ये पहले नंबर का वीडियो देखना है, फिर उस पर वो क्लिक करेगा। फिर वो रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर के पास कि भाई अच्छा इसको पहले नंबर का वीडियो देखना है, ठीक है। फिर सर्वर उस पहले वाला वीडियो को उसकी स्क्रीन पे आके दिखाएगा। तो ये जो सर्विस है पूरी, ये है क्लाइंट सर्विस, क्लाइंट सर्वर बेस्ड, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, क्लाइंट अपनी रिक्वेस्ट भेजता है और सर्वर उसको सर्व करता है। तो ये होता है अपना क्लाइंट सर्वर प्रिंसिपल, ठीक है। Files that can be transferred are stored on a computer called FTP server. To access this file, an FTP client program is used. This is an interface that allows the user to locate the files to be transferred and initiate the transfer process. तो इसमें क्या होता है, ये एक प्रोग्राम है FTP क्लाइंट प्रोग्राम। उसमें क्या होता है कि आप अपने फाइल्स को एक जगह से दूसरी जगह पे भेज सकते हो। FTP service enable an internet user to move a file from one computer to another on the internet. तो FTP क्या करता है, इनेबल आपको एक कंप्यूटर से आपको दूसरी जगह अगर कोई फाइल भेजनी हो तो वो आप इसकी मदद से कर सकते हो। अ फाइल में कंटेन एनी टाइप ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन लाइक टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट, इमेज, आर्टवर्क, मूवी, साउंड, सॉफ्टवेयर। तो वो फाइल में क्या क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इमेज हो सकता है, सॉफ्टवेयर हो सकता है, कुछ भी। Downloading is the process of moving a file from remote computer to the one's own computer, and uploading is the process of moving a file from one's own computer to a remote computer. To do FTP, user involves one of the two commands. देखिए, आपने देखा होगा कि बहुत बार अपन दो वर्ड यूज़ कर सकते हैं, एक तो डाउनलोड और अपलोड। तो डाउनलोड यानी कि मीनिंग क्या होता है, जो भी आप सर्वर से अपने पीसी में ले रहे हो, ठीक है, उसको अपन डाउनलोड बोलते हैं। और अपने सिस्टम से अगर आप कुछ भी सर्वर पे डाल रहे हो या फिर दूसरी जगह भेज रहे हो तो उसको अपन क्या कहते हैं, अपलोड कहते हैं। तो उसी तरह से FTP आपके पास दो ऑप्शंस देती है, दो कमांड्स देती है। एक तो है गेट, द कमांड फॉर ट्रांसफरिंग फाइल्स फ्रॉम वन सर्वर टू योर ओन कंप्यूटर, यानी कि डाउनलोडिंग, ठीक है। और पुट यानी कि द कमांड फॉर मूविंग अ फाइल फ्रॉम योर कंप्यूटर टू अनदर वन, यानी कि अपलोडिंग, ठीक है। आपको आ गया ध्यान में। गेट और पुट, गेट यानी कि लेना यानी कि अपन डाउनलोड कर रहे हैं, और पुट यानी कि देना यानी कि अपन अपलोड कर रहे हैं। तो ये ऑप्शन देता है आपको कौन, FTP। It does not matter which the operating system the operate on the computer for transferring the files. It is only necessary that running operating system has been approved the FTP protocol. ये मायने नहीं रखता है कि आप कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हो, आप मैक यूज़ कर रहे हो, आप लाइनक्स यूज़ कर रहे हो, ठीक है। मायने क्या करता है कि आपको FTP प्रोटोकॉल का अप्रूवल मिला हुआ है उस सिस्टम में, उस ऑपरेटिंग सिस्टम में। अगर FTP प्रोटोकॉल इनेबल्ड है तो ही आप एक पीसी से दूसरे पीसी कंप्यूटर भेज सकते हो, ठीक है। Then and only then user can download, copy and manipulate the file, information, picture, graph, music on his computer from any computer through the user network. It is made possible by FTP protocol today. Many types of FTP client and server programs are available on the internet. ठीक है, इंटरनेट पे बहुत सारे प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। Today, many type of FTP client and server programs are available on the internet. Places where such piles of information is stored called the FTP sites.
ठीक है, ऐसे साइट्स को क्या बोलते हैं, FTP साइट्स. Many FTP sites have stored various type of information with them. The same type of information is stored on one or more on one side. Therefore, the files does not get crowded to grow in one place. Even though the same information is stored on many sites, there is not difference in meaning of the information. All the information in these files is the same on all of the places where they are stored. There is no difference. These sites are called mirror sites. देखिए, एक ही फाइल आपको बहुत सारी जगह मिलेगी. जैसे कि अगर आप पबजी अभी बैन हो गया तो पबजी की APK फाइल, एंड्रॉयड में कौन सी फाइल चलती है, .APK उसका एक्सटेंशन होता है. तो एक ही फाइल हर जगह आपको बहुत सारी साइट्स पे मिल रही थी. ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे कि मिरर साइट्स बोलेंगे उनको. जो भी ये इंफॉर्मेशन स्टोर कर रही थी ये वाली, उसको अपन क्या बोलेंगे कि मिरर साइट्स बोलेंगे, और उस फाइल को क्या बोलेंगे, मिरर फाइल बोलेंगे. ठीक है, ये देखिए, दिस साइट्स आर कॉल्ड मिरर साइट्स. एक ही चीज़ आपको बहुत सारी वेबसाइट्स पे अगर मिल रही है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, मिरर साइट्स. विच FTP फाइल कंटेन्स ओनली टेक्स्ट इज कॉल्ड टेक्स्ट फाइल. सच फाइल्स आर सफिक्स्ड बाय .doc. If these files are html.com or HTML, and if this files contains photo, voice or songs, picture, pictorial information is called multimedia files. तो ये आपको बात पता ही है कि भाई अगर एक्सटेंशन रहा .doc तो वो डॉक्यूमेंट है, .xml तो वो एक एक्सेल की फाइल है, .pdf तो वो PDF है. ठीक है, अगर वो .mp4 है तो यानी कि वो वीडियो फाइल है, .avi है तो भी avi है तो ये भी एक वीडियो फाइल है. यहाँ पे क्या बोला गया था, मल्टीमीडिया के लिए कौन सा बोला गया था, इट इज़ कॉल्ड मल्टीमीडिया फाइल. ठीक है, अगर उसके बाद HTML रहे तो वो एक क्या है, मल्टीमीडिया फाइल है. ठीक है, FTP is a interactive process. FTP contains two program, FTP client and second is FTP server. अपन ने देखा था अभी ऊपर FTP client और server कैसा प्रोग्राम होता है. FTP प्रोटोकॉल वर्क्स ऑन TCP/IP प्रोटोकॉल है, TCP/IP प्रोटोकॉल यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, एंड ट्रांसफर द फाइल्स थ्रू OSI, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन प्रोटोकॉल मॉडल. ये अपन अगले सब यूनिट में देखने वाले हैं यानी कि 2.3 में कि ये OSI मॉडल क्या होता है. ठीक है, there are also an FTP server existence on the internet like normal web servers. Several organizations and companies use IP servers to distribute their files on the internet. When user has to connect to internet for downloading, at the same time he automatically connected to FTP with HTTP. आपने देखा होता कि http:// फिर आता है www.facebook.com. तो ये HTTP क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल. जो भी अपन टेक्स्ट देखते हैं उसके लिए कौन सा प्रोटोकॉल होता है, ये एक HTTP प्रोटोकॉल होता है. तो FTP प्रोटोकॉल फिर HTTP के साथ कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि FTP के क्या करता है, फाइल ट्रांसफ़र करता है. और अपने को फाइल के साथ साथ जब अपन एक आध वेबसाइट विजिट करते हैं तो उसमें अपने को क्या दिखते हैं, टेक्स्ट दिखते हैं. तो टेक्स्ट भी तो दिखने चाहिए, तो इसी के साथ फिर वो कौन सा प्रोटोकॉल इसके साथ ऐड हो जाता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल. ठीक है, तो फिर अपने पास टेक्स्ट भी दिखने शुरू हो जाते हैं और डेटा या फिर फाइल भी ट्रांसफ़र हो जाती है. तो इसीलिए इसमें कहा गया है कि व्हेन यूज़र हैज़ टू कनेक्ट टू इंटरनेट फॉर डाउनलोडिंग, एट द सेम टाइम ही हैज़ बीन ऑटोमेटिकली कनेक्टेड FTP विथ HTTP. क्योंकि आपको एक हाथ पेज अगर खुला आपके साथ तो यहाँ पे टेक्स्ट भी होते हैं, और वो अगर जो फाइल आपको डाउनलोड करनी है तो वो भी होती है, उसकी बटन भी होते हैं, डाउनलोड बटन. तो आपको टेक्स्ट भी दिख रहा है और वो फाइल भी मिल रही है. तो दोनों प्रोटोकॉल एक साथ आ गए, तो HTTP वाला प्रोटोकॉल भी आ गया और FTP वाला भी. तो इसीलिए वो दोनों कनेक्ट हो जाते हैं, ऐसा बोला गया है. ठीक है, तो एक प्रोटोकॉल सूट है ये FTP यानी कि फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जो अपन एक PC से दूसरी PC पे फाइल जब भी भेजते हैं तो FTP यानी कि फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है. ऐसे बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं. अपन ने अभी एक और देखा था, कौन सा, HTTP यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल. जो भी टेक्स्ट ट्रांसफ़र होते हैं तो HTTP यूज़ होता है. अपन उसका एक और प्रोटोकॉल का देखने वाले 2.3 में. ठीक है, तो अपन ने अभी 3 सर्विसेज देख ली. ठीक है, एक देख लिया यूज़नेट,
फिर देखा न्यूज़ ग्रुप, और अभी देखा फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और अभी लास्ट देखने वाले हैं, सेकंड लास्ट देखने वाले हैं इंटरनेट रिले चार्ट। ये टॉपिक आपका मतलब आप जानते हैं इस टॉपिक को, इंटरनेट रिले चार्ट। उसको अपन क्या बोलते हैं, जो अपन ग्रुप डिस्कशन या फिर व्हाट्सएप टेलीग्राम आप यूज़ करते हो, उसमें क्या होता है कि आप यूज़र टू यूज़र कनेक्ट हो जाते हो। ठीक है, ठीक है। तो ये होता है इंटरनेट रिले चार्ट। रिले बोले तो एक के बाद एक मैसेज होना। ठीक है, व्हाट्सएप पे आपने देखा होगा कि अगले वाला पर्सन का मैसेज यहाँ पे लिख के आता है अपना, यहाँ पे फिर अगला करता है, फिर अपन करते हैं। तो ये जो उसको, ये सिस्टम को क्या बोलते हैं, रिले बोलते हैं। तो इंटरनेट की मदद से आप जो रिले चैट कर पा रहे हो तो उसे अपन क्या बोलते हैं, आईआरसी, यानी कि इंटरनेट रिले चार्ट। ठीक है। तो इंटरनेट रिले चैट इज़ एन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल दैट फैसिलिटेट कम्युनिकेशन इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट। इसमें क्या कर रहे हैं आप, कम्युनिकेशन कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन किसकी मदद से, टेक्स्ट की मदद से। ठीक है। द चैट प्रोसेसेस वर्क्स ऑन द क्लाइंट सर्वर नेटवर्किंग मॉडल। ठीक है, क्लाइंट सर्वर मॉडल पे काम करता है। IRC client are the computer program that users can install on their system or a web-based application running either locally in the browser or a third-party server। तो IRC क्या है बोलते, ये एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, या फिर आपका एक सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। जैसे अपने पास कौन सा एप्लीकेशंस, व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, सिग्नल है। ठीक है, तो ये ऐसा एक प्रकार का प्रोग्राम हो सकता है जहाँ पे आप इंटरनेट रिले चैट कर सकते हो। दिस क्लाइंट कम्युनिकेट विथ chat server to transfer messages to other client IRC, mainly designed for a group communication in the discussion forum called channel, but also allow one communication via private messages as well as chat and data transfer including file sharing। ठीक है, तो इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, अपन देख लेते हैं टेलीग्राम। आपने देखा होगा टेलीग्राम पे 3 प्रकार के आप बना सकते हो अकाउंट। एक तो है चैनल, जो बहुत चलते हैं, मूवीज़ चैनल आपने देखा होगा, यूज़ किया होगा। एक होते हैं ग्रुप्स, और एक होते हैं अपने पर्सनल चैट। ठीक है, चैनल में क्या होता है कि अगर आपने चैनल बनाया तो उसमें मास पीपल आ जाते हैं, यानी बहुत सारे पीपल होते हैं, लाख, 10 लाख, 15 लाख, कितने भी लोग हो सकते हैं। ग्रुप्स में लिमिट होती है 1000-2000 लोगों की। ठीक है, और पर्सनल चैट में अपन कितने लोग ऐड करते हैं, 2 लोग। तो यही इंटरनेट रिले चैट में भी होता है। एक तो आप प्राइवेट मैसेजेस भी कर सकते हो, या फिर आप पब्लिकली भी बात कर सकते हो ग्रुप के माध्यम से या फिर चैनल की मदद से। ठीक है, और उसमें आप फाइल शेयर भी करते हो। ठीक है, क्लाइंट सॉफ्टवेयर इज़ अवेलेबल फॉर एवरी मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम दैट सपोर्ट इंटरनेट एक्सेस। ये अपन पुराने ज़माने की बात कर रहे हैं कि भाई विंडोज़ है या फिर लाइनक्स है, तो सबसे पहले क्या होता होगा कि लाइनक्स है भाई, यूनिक्स है, तो उसमें सिर्फ 1-2 ही एप्लीकेशन आती थी। लेकिन अब क्या हो गया है, आपके पास एंड्रॉयड भी है, एप्पल भी है, iOS भी है, बहुत सारे प्रकार के अलग अलग लोगों के ऑपरेटिंग सिस्टम आ चुकी है अब। तो इसीलिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर भी है, बहुत सारे डेवलपर भी है, तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ गए अपने पास। लेकिन तब के ज़माने में ऐसा नहीं था, तब के ज़माने में लिमिटेड सॉफ्टवेयर्स होते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि क्लाइंट सॉफ्टवेयर इज़ अवेलेबल फॉर मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम दैट सपोर्ट इंटरनेट एक्सेस। IRC is a popular chat service still in use today। ठीक है, पॉपुलर सर्विस है ये। IRC enables user to connect to a server using a software program on a web service and communicate with each other live। For example, जनता कला वाणिज्य महाविद्यालय English linguistic chat rooms uses an IRC server to allow its user to take and ask English literature question live। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, लाइव क्वेश्चंस पूछ सकते हो। ये इन सिंपल कंसेप्ट है, ये आप सभी को पता ही है। To connect and chat with other IRC users, you must either have an IRC client or a web interface that connect you to the IRC server। There are numerous software IRC clients that enable users to connect to communicate other IRC server। देखिए इसका बेस्ट एग्जांपल है, आप के पास, सभी के पास है, व्हाट्सएप है। अगर मैं एक व्हाट्सएप यूज़र हूँ, अगर मुझे दूसरे यूज़र को मैसेज भेजना है तो उसके पास भी व्हाट्सएप होना ज़रूरी है, नहीं तो मैसेज ही नहीं पहुँचेगा। ठीक है, तो यही कहा गया है कि अगर आप एक IRC यानी कि इंटरनेट रिले चैट यूज़र है
तो दूसरे वाले के पास भी आईआरसी होना चाहिए, तभी वो आपके मैसेजेस भेज सकेगा, या फिर आप उसको भेज सकेगा, या फिर वो आपको भेज सकेगा। आईआरसी वॉज क्रिएटेड बाय जार्को ओएकारेन, ठीक है, जार्को ओएकानेन, इन अगस्त 1988। देखिए अपन किस टाइम की बात कर रहे हैं, 1988 में। 1988 में ना तो व्हाट्सएप था, ना ही टेलीग्राम था, ठीक है। thousands of people can interact with internet relay chat. They can talk with each other and discuss their opinion and listen to others opinion. In this process internet relay chat work as a protocol, ठीक है। तो ये क्या बन गया था, प्रोटोकॉल बन गया था कि भाई अगर आपको चैट करना है तो आप आईआरसी की मदद से कर सकते हो। इनिशियली आईआरसी फ्रॉम आवर कंप्यूटर कॉन्टैक्ट विथ क्लाइंट सर्वर दैट and that server processes the contact with other IRC server, and the text that is typed is shared with other people connected to the internet who are called members. This way many people can be contacted at the same time. This action takes place simultaneously on the both sides. The chatting on the internet is a type of internet relay chat. देखिए अभी मैं एक यूज़र हूँ, ये एक यूज़र है, हमको एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रहा है, कांटेक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, आईआरसी वाला सॉफ्टवेयर लेंगे दोनों, मैं भी और ये यूज़र भी। फिर आईआरसी की मदद से मैं एक मैसेज भेजूँगा, तो ये सॉफ्टवेयर क्या करेगा, आईआरसी वाला उसके सर्वर पे भेजेगा। फिर वो सर्वर क्या देखेगा कि भाई ये इसने मैसेज किसको भेजने के लिए दिया है, इसको भेजने के लिए दिया है, तो फिर ये मैसेज इसको भेजेगा। फिर सेकंड वाला जो भी मैसेज है ये कहाँ पे ट्रांसफ़र होगा, ये सर्वर पे होगा, सर्वर वाला देखा कि भाई किसके लिए मैसेज है, इसके लिए है, तो फिर इसको भेजेगा। यानी कि ये एक प्रोसेस होती थी, ठीक है। दैट सर्वर प्रोसेसेस कॉन्टैक्ट विद अदर आईआरसी सर्वर, यानी कि ये सारी चीज़ें फिर आईआरसी में होती थी। तो इसीलिए इसको अपन क्या कहते थे, आईआरसी, यानी कि इंटरनेट रिले चैट। Until 1994 text could be used to communicate with the other through the use of keyboard, ठीक है। 1994 तक सिर्फ आप टेक्स्ट बेस्ड चैटिंग ही कर सकते थे, लेकिन इन द बिगिनिंग ऑफ इंटरनेट वॉइस चैट 1994, now two or more people can naturally communicate with each other and can interact with each other, but for this you should have address of the person you want to interact with. Unless you have known the IP address of the person, you cannot interact with the person or talk with the person. Internet voice chat was developed by the Charlie Klein इन इलिनॉइस यूनिवर्सिटी इन 1994। देखिए 1994 तक क्या होता था, आप सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड, यानी कि सिर्फ टेक्स्ट ही भेज सकते थे। लेकिन 1990 के बाद क्या हुआ कि आप वॉइस मैसेजेस भी भेज सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको क्या चाहिए, आईपी एड्रेस। अब ये आईपी क्या है, ये है इंटरनेट प्रोटोकॉल। हर एक यूज़र का आईपी एड्रेस होता है, आपके मोबाइल का होता है, आपके पीसी का होता है, ये हर चीज़, हर मशीन का होता है, हर एक डिवाइस का आईपी एड्रेस होता है। तो फिर क्या होता था इसमें, समझो मेरा एक आईपी एड्रेस है और मेरे फ्रेंड का दूसरा आईपी एड्रेस है। अगर आपको वॉइस चैटिंग करनी है, यानी कि इंटरनेट वॉइस चैट करना है, इंटरनेट वॉइस चैट, तो आपको आगे वाले पर्सन का आईपी एड्रेस पता होना चाहिए, उसके बाद ही आप वॉइस चैटिंग कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि भाई किसी के साथ भी फिर कनेक्ट कैसे करेंगे ना एक दूसरे के साथ, इसलिए उसका आईपी एड्रेस आपको पता होना चाहिए था। तो ये आईवीसी यानी कि इंटरनेट वॉइस चैट किसने डेवलप किया था, चार्ली क्लाइन, ठीक है। कहाँ पे, इलिनॉइस यूनिवर्सिटी, ये भी कहाँ पे है, ये भी यूएसए में है। तो मेनली इंटरनेट का ओरिजिन कहाँ पे हुआ था, यूएसए में होता था, क्योंकि ARPANET भी वहीं पे हुआ था, और इंटरनेट वॉइस चैट भी चार्ली क्लीन इन इलिनॉइस यूनिवर्सिटी में, कब, 1994 में। इट वॉज पॉसिबल थ्रू वेब फोन। Today, not only it is possible to contact other person through web phone, but also it has been become popular that the people who interact with one another with camera, we see each other, they can directly talk to each other and get to know how
एंड गेट टू नो ईच अदर व्यूज़ बाय डिस्कसिंग डायरेक्टली विथ ईच अदर। तो ये पुराने ज़माने की बात कर रहे हैं अपन, जहाँ IVC यानी कि इंटरनेट वॉइस चैट हुआ था। लेकिन आज तो अपन वेब कैम की मदद से डायरेक्ट वीडियो कॉल कर सकते हैं। लेकिन अपना सिलेबस जो है वो पुराना है, 90s वाला है, इसीलिए अपन IVC या फिर IRC की बातें कर रहे हैं। ठीक है, IRC किसने किया था क्रिएट? जार्को ओइकारनेन। कब? 1988 में। और IVC कब हुआ था? चार्ली क्लाइन ने 1994 में। ठीक है, 88 से 94 तक, यानी कि 6 ईयर की गैप है चैटिंग और वॉइस चैटिंग में। ठीक है, अभी लास्ट है अपना फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। ये सभी को पता है, आपने देखा होगा कि हर कोई नई चीज़ अपन देखते हैं तो उसके पास, उसके वहाँ पे अपने को एक कॉलम मिलता है FAQ यानी कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। आपने बहुत सारी वेबसाइट्स देखी होगी, वहाँ पे एक कॉलम होता है जैसे कि मेनू, फिर और कोई ऑप्शन रहता है, और सबसे आखिर में एक ऑप्शन होता है वहाँ पे FAQ, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। यानी कि नाम से ही पता होता है कि भाई जो भी बार बार क्वेश्चंस हमको पूछे जा रहे हैं उसका क्वेश्चंस और उसके आंसर्स हम खुद ही आपको दे दे रहे हैं। तो आप वो क्वेश्चंस भी पढ़ लीजिए और उसके आंसर भी पढ़ लीजिए, तो आप हमको तकलीफ़ मत दीजिए। उनका यही कहना होता है कि भाई ये FAQ वाला कॉलम है, यहाँ पे हमने यूज़र जो उनको क्वेश्चंस पढ़ते हैं तो वो हमने दिए हुए और उसके आंसर्स भी दिए हुए हैं। तो इसका अपन एग्जांपल देख लेते हैं। बेस्ट एग्जांपल है, आप अमेज़ॉन पे शॉपिंग करते हो। ठीक है, अपन शॉपिंग कर रहे हैं अभी एक मोबाइल फ़ोन की। तो अपन एक एग्जांपल ले रहे हैं अभी वन प्लस नॉर्ड की, जो अभी हाल ही फिलहाल में बहुत ज़्यादा चला था। ठीक है, तो वन प्लस नॉर्ड पे अपन देखते हैं तो वो पहले, सबसे पहले अपने को दिखाता है मोबाइल की इमेज, फिर दिखाता है आर्ट ऐड टू कार्ट, फिर दिखाता है प्राइस वगैरह इसकी। ठीक है, और जैसे ही अपन नीचे नीचे आते हैं वहाँ पे रिव्यू, और रिव्यू के नीचे होता है एक कि आपने देखा होगा कि वहाँ पे लोगों का रहता है, क्या इसमें USB पोर्ट है? फिर वहाँ पे रहता है नो। क्या इसमें हेडफोन जैक है, यानी कि 3.5 mm वाला जैक है? उसमें रहता है फिर नो। तो ये क्या है? ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है जो यूज़र्स पूछते रहते हैं। ठीक है, तो इन्हीं क्वेश्चंस को पहले ही कंपनी उसको वहाँ पे दिखा देती है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। अभी पढ़ लेते फिर और आपको क्लियर हो जाएगा। The person or organization who created the website is trying to give full and appropriate information in their website, but even then the information appearing to the website is incomplete in the opinion of the website visitor। यानी कि हम जैसे लोग, कंपनी तो बहुत सारी चीज़ें दे के रखती है, लेकिन हमको लगता है कि भाई ये तो क्वेश्चन इन्होंने, इसका आंसर तो अपन को दिया ही नहीं। फिर यूज़र उनको मेल करते रहते हैं और उनको परेशान करते रहते हैं। ठीक है, इन दिस कनेक्शन देयर विल बी सम डाउट इन हिज माइंड। मेरे जैसे यूज़र के फिर आ गया ना माइंड में डाउट कि भाई ये तो इसमें बोला ही नहीं, तो फिर इसमें है कि नहीं है। टू स्पेटिस्फाई हिज डाउट ही कैन सेंड क्वेरी अबाउट हिज डाउट ऑन द ईमेल एड्रेसेस गिवन ऑन द वेबसाइट। तो फिर मैं क्या करता हूँ कि उन्होंने वो एक उनका ईमेल एड्रेस दिया रहता है कि जैसे help@freekagift.com। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ फिर, बस ये ईमेल आईडी कॉपी करता हूँ अपना, बस उनको लिखना चालू कर देता हूँ कि भाई मेरे को फ्री का वो जो गिफ्ट मिलने वाला है उसमें क्या है क्या नहीं है। ठीक है, to satisfy his doubt he can send query about his doubt on email addresses given on the website and ask or answer as Maruti Udyog Limited website. The prices of the cars manufactured by Maruti Udyog Limited are given with the state and sellers. But when the looking at the prices, the person who wants to purchase a car may have a doubt regarding whether these prices are including GST or he has to pay additional GST amount. In visiting persons to Maruti Udyog Limited website, he can make an query and email addresses given on the same website and get an answer on his doubt. ठीक है,
in the next few minutes he can get the answer to his query at the same place. Generally what doubt questions will arise in the mind of person visiting the website is being beforehand predicted, and the answer to such queries are already preserved to the news group. ठीक है, देखिए तो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को अभी एक कार लेनी है भाई, कौन सी, मारुति सुजुकी की नेक्सॉन। तो यहाँ पे जो एग्जांपल दिया गया है, तो मैं जैसे ही वो वेबसाइट पे जाऊँगा मारुति की, तो वहाँ पे मैं सब कुछ इन्फॉर्मेशन ले लूँगा, देख लूँगा, और वहाँ पे प्राइस रहेगी रुपीज़ समझो 8 लाख। अब मेरे मन में आ गया डाउट भाई कि ये जो 8 लाख है इसमें जीएसटी इंक्लूडेड है कि नहीं, प्लस जीएसटी है कि नहीं। मैं क्या करता हूँ, फिर उनको मेल लिखता हूँ या फिर ये लिखता हूँ। तो ये जो होशियार लोग हैं मारुति वाले, उनको तो मेरे जैसे लाखों कस्टमर मिलते होंगे, वो क्या करते हैं फिर एक अलग से फोरम बनाते हैं, एक पेज बनाते हैं, जहाँ पे मेरे जैसे बेवकूफ़ लोग जो उनको क्वेश्चंस पूछते हैं कि भाई इसमें जीएसटी वाला आइटम इंक्लूडेड है कि नहीं है, तो फिर वो लोग ऐसा क्वेश्चंस और आंसर का लिस्ट बना के रखते हैं। उसी को अपन क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, कि भाई तेरे जैसे बेवकूफ़ लोग हमको बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, तो तू यहाँ पे पढ़ ले और उस तेरा ही आंसर तू खुद ले ले। ठीक है। The query made by the person is sent to the news group. The news group search the answers to the query and send it to the website. The website displayed the at the space given on such questions on the website, or send it to the email address of the person by making the query. There can some specific or usual questions for the query. Such questions are called frequently asked question. ठीक है। Typically, except for the information given on the website, queries made by the users to the website fashioner are called frequently asked question. Answers to such predicted questions are already preserved to the news group, or if it is not, answers are generally and sent to the email address of the person being in accordance with the information given on the website. देखिए, अगर मेरा जैसा होशियार आदमी रहा तो वो उनको उसको आंसर तो वो FAQ वाले सेक्शन में मिल ही जाएगा। ठीक है। लेकिन ऐसा हुआ, मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होशियार निकला और मेरे क्वेश्चन का आंसर वो FAQ में है ही नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, फिर उनके ईमेल पे वो भेज देता हूँ क्वेश्चंस मेरा, फिर वो मेरे को रिप्लाई देते हैं। नहीं तो जनरली मुझे मेरा आंसर ये FAQ वाले सेक्शन में मिल जाता है। ठीक है। तो ये एक इंटरनेट इनेबल्ड सर्विस है अपनी, कौन सी, FAQ, जहाँ पे आपको पहले से ही आपका क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ रहेगा। जो भी आपके मन में डाउट्स आते हैं उसका आंसर आपको पहले ही दिया रख के जाता है। ठीक है। तो ये है अपना FAQ वाला। तो ऐसे अपन ने 4-5 देखे, कौन से देखे, इंटरनेट इनेबल्ड सर्विसेज में पहले देखा यूज़नेट, फिर देखा न्यूज़ ग्रुप, फिर देखा FTP, और लास्ट में देखा इंटरनेट रिले चार्ट और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। तो ये सारी सर्विसेज अभी आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है। अभी अपन अगले में देखेंगे OSI मॉडल। ठीक है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल देखेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।